गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में हमने स्पर्शरेखा और अभिलंब पर आधारित प्रश्न हल किए थे। अब अपन नया टॉपिक ले रहे हैं सन्निकटन। सन्निकटन के अंदर अपन सन्निकट मान ज्ञात करेंगे और सन्निकट मान ज्ञात करने से पहले अपन ज्ञात करेंगे सन्निकट परिवर्तन। तो वो सन्निकट परिवर्तन क्या होता है कि सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे सन्निकट परिवर्तन, और इस सन्निकट परिवर्तन को हम डेल्टा वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो बराबर होता है dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्ष। जहाँ डेल्टा अक्ष क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि होती है। कि आपने पहले भी पढ़ा था कि जो डेल्टा अक्ष होता है वो तो क्या होती है आपकी निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा अक्ष अपोन अक्ष क्या होती है आपकी आपेक्षिक त्रुटि। और इसी प्रकार से डेल्टा अक्ष अपोन अक्ष इंटू 100 ये क्या होती है बेटा आपकी प्रतिशत त्रुटि। तो सबसे पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करेंगे डेल्टा वाई बराबर dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्ष। उसके बाद अपन सन्निकट मान ज्ञात करेंगे जो बराबर होगा y प्लस डेल्टा वाई, जहाँ डेल्टा वाई जो सन्निकट परिवर्तन हमने ज्ञात किया है और y जो फलन का मान है। अब कैसे ज्ञात करते हैं अपन, कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहला काम अपना ये है कि जिस राशि में भी आपको सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है उसे आप अक्ष और y के फलन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अक्ष और y के फलन के रूप में व्यक्त करने के लिए बाईं तरफ अपन y लेंगे, दाईं तरफ अक्ष लेंगे, और अक्ष पे पर अगर वर्गमूल है तो अक्ष पे अंडर रूट लगा देंगे, अगर घनमूल निकाल रहे हैं तो अक्ष के घनमूल, चौथा मूल निकाल रहे हैं तो अक्ष की घात 1/5। इस रूप में आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। फिर हम दिए गए समीकरण का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx निकालेंगे, और dy बटे dx निकालने के बाद हम डेल्टा y निकालेंगे dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्ष। अब डेल्टा अक्ष का मान कहाँ से लें, जैसे मान लो किसी राशि का अपन को वर्गमूल निकालना है तो उस राशि के सबसे निकटतम ऐसी राशि जिसका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं, और उस राशि के अंदर हम क्या जोड़े या क्या घटाएं कि जो मान अपन को दे रखा अपना वो मान प्राप्त हो जाए। तो जो राशि इसमें जुड़ेगी या घटेगी वो क्या कहलाएगी, निरपेक्ष त्रुटि। वो तो होगा डेल्टा अक्ष का मान, और जो पूर्ण वर्ग संख्या जो जिसका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं वो किसका मान हो जाएगा, अक्ष का मान हो जाएगा। तो बेटा जैसे आपको बताऊं कि जैसे मान लो कैसे क्या करना है आपको, जैसे आपसे ये कह दिया गया कि आप अंडर रूट 26 का वर्गमूल कीजिए। अब इस अंडर रूट 26 का वर्गमूल जब अपन करें तो पहले सबसे पहले तो आप इसके अंदर ये देखें कि 26 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या जिसका अपन वर्गमूल कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 25 होगी। तो 25 का वर्गमूल अपन कर सकते हैं, देखो 25 हो गया। इसके बाद अपना मान तो 26 है, तो 25 में अपन क्या जोड़ेंगे, 26 हो जाए। तो 25 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, तो 25 प्लस 1। तो यहाँ ये जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो तो बेटा हो गया अक्ष का मान, और जो संख्या हमने जोड़ी है वो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा अक्ष का मान है। इसको हम फलन के रूप में यदि लिखेंगे तो आपको बताया था बाएं तरफ y लेना है, दाएं तरफ अक्ष लेना है, और वर्गमूल है तो आप वर्गमूल लगा दो, और घनमूल है तो घनमूल लगा दो। तो ये वर्गमूल ये फलन हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं y बराबर अक्ष की घात 1/2 के। ये इस रूप में फलन के रूप में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ 26 की घात 1/3 होती है तो अक्ष की घात 1/3, 26 की घात 1/5 होती है तो अक्ष की घात 1/5। इसी रूप के अंदर अपन इनके मान ज्ञात करेंगे। हम ज्ञात करें अक्ष के सापेक्ष हम इसका अवकलन करें, तो जब अक्ष के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट अक्ष। फिर क्या करोगे, इस का सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करेंगे डेल्टा वाई, जो आपको मैंने बताया था भाई क्या होता है dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्ष। तो डेल्टा वाई बराबर dy बटे dx का मान रखो आप, हमने निकाला 1/2 अंडर रूट अक्ष, और डेल्टा अक्ष का मान रख दो 1।
इसमें अक्स का मान भी रखो बेटा, तो अक्स का मान रखेंगे तो डेल्टा वाई बराबर 1/2 अंडर रूट 25 गुणा 1, या डेल्टा वाई बराबर ये मान हो जाएगा 1/10। 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 1/10 बराबर मान कितना आएगा 0.1। ये सन्निकट परिवर्तन हो गया। तो सन्निकट मान y प्लस डेल्टा वाई, ये y प्लस डेल्टा वाई इसका सन्निकट मान हो गया, जिसको आप अक्स प्लस डेल्टा अक्स के रूट के रूप में भी लिख सकते हैं। अब y का मान तो रखो बेटा, आपके पास कितना है रूट अक्स, और डेल्टा y का मान कितना निकाला आपने 0.1। अक्स का मान रखो यहाँ पे 25, तो अंडर रूट 25 प्लस 0.1, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 0.1, दोनों को जोड़ दोगे 5.1, 26 के वर्गमूल का निकटतम मान होगा। क्या करेंगे, इसके निकटतम ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल कर सकते हैं 25, क्या जोड़ेंगे 26 हो जाए प्लस 1, जो जोड़ा है वो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा अक्स का मान, और ये जो पूर्ण वर्ग है ये अक्स का मान। फलन के रूप में बाईं तरफ वाई लो, दाईं तरफ अक्स लो, वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा दो, घनमूल है तो घनमूल। अक्स के सापेक्ष अवकलन करके डिवाई बाई डी एक्स निकालो, फिर सन्निकट परिवर्तन डेल्टा वाई निकालो, डिवाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा अक्स, डिवाई बाई डी एक्स का मान रख दो, डेल्टा अक्स का रख दो, इसमें अक्स का मान भी रख दो, ये मान आ गया। सन्निकट मान बराबर अक्स प्लस डेल्टा अक्स की घात 1/2 बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 25 प्लस 1 बराबर वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई का मान रूट अक्स रखा, डेल्टा वाई का मान निकाला था वो मान रखा, और उसके बाद इसका मान आ गया 5.1। ये इसके सन्निकट मान अंडर रूट 26 का सन्निकट मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 24 है, 66 की घात 1/3 का मान निकालना। ये 66 की घात 1/3 का मान निकालना। 1/3 का मतलब है घनमूल, यानी 66 का घनमूल करना अपन को। अब 66 का घनमूल आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 66 के निकटतम ऐसी संख्या जिसका अपन घनमूल कर सकते हैं, और वो संख्या क्या होगी 64, और 64 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 66 हो गया, तो 64 प्लस 2 की घात 1/3। तो अक्स का मान जो पूर्ण घन संख्या है 64, निरपेक्ष त्रुटि जो इसमें हमने जोड़ा है कितना 2। फलन के रूप में आप इसको लिखेंगे बाईं तरफ वाई, दाएं तरफ अक्स, घात कितने इसके 1/3, तो इसमें भी कितने लगा देंगे 1/3 घात। अक्स के सापेक्ष आप इसका अवकलन करो तो अवकलन हो गया dy बटे डी अक्स बराबर 1/3 अक्स की घात 1/3 -1 माइनस 2/3, या dy बटे डी अक्स बराबर ये मान हो जाएगा 1/3 अक्स की घात 2/3। तो सन्निकट परिवर्तन डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा डिवाई बटे डी एक्स इंटू डेल्टा अक्स। डिवाई बटे डी एक्स का मान रखा हमने 1/3 अक्स की घात 2/3 इंटू डेल्टा अक्स। अब यहाँ अक्स और डेल्टा अक्स के मान रखो, तो डेल्टा वाई बराबर 1/3 अक्स का मान आपके पास कितना 64 की घात 2/3 इंटू डेल्टा अक्स का मान 2 बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू 64 की घात 2/3। हल जब आप इसको करेंगे, इसको लिख सकते हैं आप 64 की घात 1/3 का स्क्वायर, और 64 की घात 1/3 का मान होगा 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो इसका मान हो गया 16। इसको काटा 8 और बराबर ये मान आ गया 1/24। ये 1/24 किसका मान आ गया, ये सन्निकट परिवर्तन का मान आ गया। अब सन्निकट परिवर्तन के बाद हम ज्ञात करेंगे सन्निकट मान, जो बराबर होगा y प्लस डेल्टा वाई। y का मान आपके पास अक्स की घात 1/3 प्लस डेल्टा वाई का मान निकाला हमने 1/24। अब यहाँ अक्स का मान रखो, अक्स का मान कितना 64, तो 64 की घात 1/3 प्लस 1/24,
या बराबर ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा 64 की घात 1/3 4 प्लस 1/24, 24 को 4 से गुणा करेंगे 96 प्लस 1/24 या बराबर आएगा 97/24। अब दशमलव के अंदर इसका मान निकालें तो अपन इसमें भाग देके इसको हल करेंगे। तो भागफल देके जब आप इस मान को इसके अंदर हल करेंगे तो आपका जो मान है वो आपको प्राप्त हो जाएगा 4.041। ये इसका सन्निकट मान होगा बेटा। जब भी ऐसे क्वेश्चन हल करें सन्निकट मान निकाला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 97/24 लिख देंगे। हम आपको प्रश्न में दिया जाता है कि दशमलव के 2 स्थान पे दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात कीजिए, तो भाग दे के आप इसका मान ज्ञात करेंगे। इस रूप के अंदर अपन सन्निकट मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 25 है। अवकलज का प्रयोग करके निम्न के सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। log 10.2 का। दस के बेस पर है, जबकि log e का मान दे रखा है आपको। log 10.2 निकटतम ऐसा मान जिसका लघुगुणक का मान आ सकता है तो 10 पूर्णांक संख्या। तो यहाँ अक्ष का मान तो 10 हो गया और क्या जुड़ रहा है 0.2, तो डेल्टा अक्ष का मान कितना हो जाएगा 0.2। फलन के रूप में से लिखिए बाई तरफ y, दाएं तरफ log है तो log लगाओ और इसकी जगह क्या ले लो अक्ष। इसका अपन अवकलन करें लेकिन इसका बेस ई नहीं है, अवकलन में बेस ई होना चाहिए, तो इसका बेस चेंज करें। और बेस चेंज करने के लिए आपको पता है कि log बराबर होता है log m/log, ये बेस होता है। तो वैसे इसका बेस यदि अपन चेंज करेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा log अक्ष बटा log 10। अब अक्ष के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो तो 1/log 10 अक्षर है और log अक्ष का अवकलन हो जाएगा 1/अक्ष से, या बराबर इस मान को आप इस रूप में लिख सकते हैं log e/अक्ष। ये बेस और ये संख्या चेंज की तो ये मान अंश में चला जाएगा log e/अक्ष, ये dy/d अक्ष का मान होगा। तो सन्निकट परिवर्तन डेल्टा y बराबर होगा dy/d अक्ष इंटू डेल्टा अक्ष, या डेल्टा y बराबर dy/d अक्ष का मान रखो log e/अक्ष इंटू डेल्टा अक्ष, या अक्ष और डेल्टा अक्ष के मान में रखते हैं अपन। तो डेल्टा y बराबर log e मान रख दिया हमने 0.4343, डेल्टा अक्ष 0.2, अक्ष 10, या डेल्टा y बराबर ये से जब गुणा होगा तो 0.0886 से, या बराबर ये मान हो जाएगा 0.008686। तो सन्निकट मान बराबर होगा y प्लस डेल्टा y। y बराबर मान है log अक्ष और डेल्टा y का मान हमने निकाल रखा है 0.008686। अक्ष की वैल्यू रखें हम, अक्ष बराबर कितना 10, तो अक्ष की जगह 10 रखेंगे तो बराबर ये मान हो जाएगा log 10 प्लस ये ऐसा कैसा जाएगा 0.008686। log 10 का मान 10 के बेस पे कितना होगा 1, तो बराबर ये मान हो जाएगा 1 प्लस 0.008686 और जोड़ेंगे तो ये मान आ जाएगा 1.008686। ये आपका निकटतम मान आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है इसी में, log 4.04 का मान निकालना है।
जबकि log 4 का मान 1.3863। तो उसी रूप के अंदर फिर यदि अपन इसको देखें, इसको अपन लिख सकते हैं log 4 प्लस 0.4। तो अक्स की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या कितनी, 4, क्या जोड़ा 0.4, ये डेल्टा अक्स की वैल्यू हो गई। और इसको जब हमने फलन के रूप में लिखा तो क्या आएगा, y बराबर log अक्स। अक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो dy बटे dx क्या हो जाएगा, 1/अक्स। तो सन्निकट परिवर्तन डेल्टा y बराबर dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्स, या डेल्टा y बराबर dy बटे dx का मान रखा 1/अक्स इंटू डेल्टा अक्स। इनके मान रखिए। तो डेल्टा y बराबर है डेल्टा अक्स 0.4 बटा अक्स 4 बराबर ये मान कितना आ जाएगा, 0.1। ये 0.1 तो आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका मान 4.04 है, 4.04 है। तो ये 0.04 अक्स, इसका जो मान वो बेटा आएगा, सॉरी 0.04। तो यहाँ आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.04 बटे 4 बराबर होगी 0.09। ये सन्निकट परिवर्तन होगा। तो क्या ज्ञात करें अपन, सन्निकट मान जो y प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है आपके पास, log अक्स प्लस डेल्टा y का कितना निकाला, 0.01। अक्स का मान भी रख दो, अक्स का मान 4 प्लस 0.01। और अब यहाँ log 4 की वैल्यू रखो 1.3863 और प्लस 0.01 बराबर ये मान आपका हो जाएगा 3 और 1 4, 6 का 6 आ जाएगा, सॉरी इसको फिर अपन इसका जो मान है वो हो जाएगा 1.3863, इसमें जोड़ देंगे 0.01, तो ये मान आ जाएगा 36931 बराबर ये मान आ गया 1.3963। ये आपका सन्निकट मान आपको प्राप्त हो जाएगा 1.3963। थैंक यू, धन्यवाद।